हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीर सेठ स्वागत करता हूं आपका। और NIOS स्पेशल हिंदी मीडियम क्लास 10th का दमदार टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 7 रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। जून का महीना है 2021, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात के 12 बज रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो इस चैप्टर का बना रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट आप भी हमें कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप कमेंट भी कीजिएगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हिंदी मीडियम का स्पेशल है, अभी इंग्लिश मीडियम का भी हम अपलोड करेंगे और इसी चैनल पे आपको इंग्लिश मीडियम के भी वीडियोज भी मिल जाएंगे। अगर कोई आपके दोस्त बंधु हैं जिन्हें लगता है कि उनके लिए हम नहीं ला रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। अभी हम लगातार हमने इस हफ्ते तक मॉड्यूल 2 इस हफ्ते क्या कल तक, शायद कल परसों तक मॉड्यूल 2 हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर हम इंग्लिश मीडियम या मॉड्यूल 3 की बात करके पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस आप तक लाएंगे। फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे VVI इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो रासायनिक आबंधन जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब देखिए, रासायनिक का मतलब तो आप समझते हैं, जहां भी आ जाए रासायनिक आप समझना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रसायन का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से सारी चीजें होती है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और बॉन्डिंग का मतलब हिंदी में आबंधन कहते हैं, बंधन आबंधन साथ में जब होते हैं तो बंधन। बॉन्डिंग यानी आप समझ रहे हैं कुछ पार्टनरशिप, कुछ दोस्ती यारी, इस तरह की चीजें होती है। तो लास्ट जो चैप्टर आपने पढ़ा था, चैप्टर 5, जिसमें परमाणु संरचना के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था आप लोगों को। एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मैंने बताया था, उसके बाद हम तत्वों के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि देखिए ये जो है N+P एक नाभिक होता है, नील्स बोर ने कहा था। और यहाँ पर जो है कक्षाएं होती है और हर कक्षा में गिनती से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से जो है हर कक्षा में गिनती से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर ये बात करूं N=1, N=2, N=3, जैसे ये हो गया K कक्षा, ये हो गया L कक्षा, ये हो गया M कक्षा, और हर कक्षा में गिनती से इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, और अपनी अपनी एनर्जी लेवल है। तो जैसे पहले K सेल में 2 एनर्जी है, आप यदि L सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 है, 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर आप ऐसे करके बात करेंगे M सेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरीके से KLM, अगर इलेक्ट्रॉनों को KLM हर कक्षा में गिनती के इलेक्ट्रॉनों को जब हम अरेंज करना सीख जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक अपने आप को अस्थाई बनाना चाहते हैं। एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ अस्थाई, जिसको इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं, और एक होता अस्थाई जिसको इंग्लिश में अनस्टेबल कहते हैं। इन दोनों शब्दों को अगर अच्छे से हम समझ लेते हैं तो पूरे साइंस में हमें कोई तकलीफ या समस्या नहीं होगी। तो आइए समझते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अस्थाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेबल, और यहां लिखता हूं अस्थाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनस्टेबल। देखिए जब अस्थाई होता है कोई तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो निम्न ऊर्जा होती है, मतलब उसकी ऊर्जा कम होती है। लेकिन जब कोई अस्थाई होता है तो उसकी उच्च ऊर्जा होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए अस्थाई का मतलब है कोई स्टेबल है, बड़े आराम से लंच से पहले बच्चे बिल्कुल स्टेबल होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, कोई किसी का बदमाशी या लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो निम्न ऊर्जा होता है। जब तक एनर्जी कम होती है वो अस्थाई होते हैं। स्टेशन से आप उतरे और आपको पता रिलैक्स होकर आप घर पहुंचना, आराम से बैठ गए, तो ये हो गया अस्थाई। घर में भी हैं आप अस्थाई हैं, यानी निम्न ऊर्जा आपके पास है। लेकिन लंच करते ही बच्चे क्या कर देते हैं, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, यानी वो अनस्टेबल हो जाते हैं। कभी उसको छिड़क दिया, कभी उसको पिंच कर दिया, कभी इसको ये कर दिया। या स्टेशन पे कोई आपको बोला जाए कि आपको इस व्यक्ति को ढूंढना या इनको लाने जाना, काफ़ी सारी पब्लिक और भीड़ है, तो आप घूमते रहेंगे, नचते रहेंगे, यानी आप क्या है, अस्थायी है, यानी उच्च ऊर्जा आपके पास है। तो ये जो है हमेशा जब कोई अस्थाई से अस्थाई होता है यानी उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब कोई वापस हम बोले अस्थाई से अस्थाई बनता है तो उसकी ऊर्जा बाहर निकलती है। भाई सिंपल सी बात है, जो कोई अस्थाई है
अनस्टेबल है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा एनर्जी है, अब वो अस्थाई हो रहा है तो उसके पास कम एनर्जी हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा। मान लो जब वो अस्थाई है तो 100 जूल है, 100 जूल ऊर्जा है उसके पास, और जब अस्थाई हुआ तो उसके पास मान लो 70 जूल ऊर्जा है, तो 30 जूल बाहर निकाला ना उसने। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अस्थाई से अस्थाई होता है तो यहाँ क्या होता है, जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है, निष्कासन बोल सकते हैं, उत्सर्जन बोल सकते हैं, एनर्जी बाहर निकलती है। एनीवे, अब ये जो अस्थाई और अस्थाई की कहानी है, इसी अस्थाई और अस्थाई की कहानी से हम आगे के चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वहाँ पर एक ऑक्टेट रूल होता है जो क्लास 11th के केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो सबसे बाह्य सेल होता है, जैसे मान के चलिए हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, क्योंकि सोडियम जो है परमाणु संख्या 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने कक्षाओं का इस्तेमाल करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के कक्षा में डालेगा, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन वो डालेगा एल कक्षा में, और 1 इलेक्ट्रॉन डालेगा वो एम कक्षा में। तो इस तरीके से उसके 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आपसे पूछे कि क्या ये सोडियम अस्थाई है या अस्थाई है, जैसे यहाँ ये 18 मिटा दूं, अभी आप देखेंगे सोडियम है, मान के चलिए ये सोडियम है, ये सोडियम है Na, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है KLm, यानी 2 K में है, 8 इलेक्ट्रॉन L में है और M में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सोडियम अभी अस्थाई है या अस्थाई है। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप धैर्य से बने रहिए, बहुत बेहतरीन नॉलेज में दूंगा आपको। तो अभी हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये जो सोडियम है, मैं छूट गया इसमें, सोडियम, ये जो सोडियम है ये अस्थाई है या अस्थाई है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल रहा होगा कि किस आधार पर हम कहें कि अस्थाई है या अस्थाई है। जैसे मैं आपसे पूछूं ये व्यक्ति अस्थाई है या अस्थाई है, तो आपको जब कुछ पता ही नहीं होगा, उसके पास निम्न ऊर्जा है या उच्च ऊर्जा है, तो आप कैसे बताएंगे अस्थाई है या अनस्थाई है। यहाँ भी कुछ आपको नहीं पता है, तो मैं आपको एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, जो सबसे बाह्य सेल होता है, जो सबसे बाह्य कक्षा होता है, सोडियम का भी बाह्य कक्षा कौन सा है, एम। ये सोडियम का क्या है, बाह्य कक्षा है, ये सोडियम का बाह्य कक्षा है, बाहर का है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी होना चाहिए 18, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है। अस्थाई होने के लिए जो तत्व होते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं के कक्षा के लिए केवल, और के कक्षा के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, और इसी 8 इलेक्ट्रॉन की पूरी जंग की लड़ाई है ये। यानी कि बाह्य कक्षा की बात कर रहा हूं मैं, ये कहां की बात कर रहा हूं मैं, बाह्य कक्षा की बात कर रहा हूं। 8 इलेक्ट्रॉन कहां की, बाह्य कक्षा की, मैं बाह्य कक्षा की बात कर रहा हूं, मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं बाह्य कक्षा की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम KLm है, और सोडियम का जो बाह्य कक्षा में एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी वो क्या है, अस्थाई है। क्यों अस्थाई है, क्योंकि अस्थाई वही माना जाता है जिसके सबसे बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप सोडियम की जगह होते और आपके पास 3 कमरे होते, 3 कमरे के होता, एल होता और एम होता, तो आप कब अस्थाई माने जाते, जब सबसे बाहरी वाले में आपके पास 8 चौकीदार होते, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके बाह्य कक्षा में देखा जाए तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है अब ये चाहेगा कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो भाई जब ये चाहेगा कि इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसकी पूरी कोशिश होगी कि 7 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाए। आपको 8 रुपये का कोई सामान खरीदना है और आपके पास 1 रुपया है, तो आप क्या चाहेंगे कि 7 रुपया आपके पास कहीं से और आ जाए या कोई दे दे आपको, ताकि 8 रुपये का वो चीज़ आप खरीद सकें। तो यहाँ पर भी वही कहानी चलती है। ये जो एम कक्षा की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर 1 अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम सबके पास जाता है, कहता है मुझे 7 इलेक्ट्रॉन की मदद चाहिए। लेकिन पूरे केमिस्ट्री में, पूरे साइंस में कोई ऐसा नहीं है, हद से हद 4 इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन की मदद की जा सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन की मदद की जा सकती है, लेकिन कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन की मदद नहीं की जाती है।
अब यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब हो रखा है, काफ़ी डिस्टर्ब हो रखा है, इतना डिस्टर्ब हो रखा है, भन मक्खी की तरह भन भन कर रहा है। अब इसको पूरा करना है 8 इलेक्ट्रॉन, अब 8 पूरा भी नहीं हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या है, अस्थाई है, अनस्टेबल है, इसकी उच्च ऊर्जा है, ये काफ़ी हाइपर है, बीपी हाई है, इसका काफ़ी टेंशन है। जैसे किराएदार आपके छत पे रह रहा हो, आपके कमरा बना हो और वो किराया भी ना देता हो और रह भी रहा हो, तो आपको क्या लगेगा, आपको अजीब सा लगेगा। लोगों को लगेगा कि आपको तो किराए का भी पैसा आता है और आपको लगेगा ये रह भी रहा है, पैसा भी ना दे रहा है, तो इससे अच्छा कि ये रहे ही नहीं। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, तसल्ली तो रहेगी, कम से कम हम सुकून से तो रहेंगे, दिमाग तो नहीं खराब होगा कि ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा है। तो सोडियम भी वही रास्ता अपनाता है, टेंशन नहीं लेने का अपन को टेंशन नहीं लेने का, न रहेगी बांस न बाजेगा बांसुरी। एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे नाक में दम कर रखा है और सबसे बाह्य कक्षा में घूम रहा है, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, डिवोर्स दे देता है, भागो यहाँ से, नौकरी से निकाल देता है, नहीं चाहिए हम तुम्हें, निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से जो है हम अस्थायी हो रखे हैं, हमारी उच्च ऊर्जा हो रखी है। क्योंकि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो एम कक्षा की कहानी खत्म, केवल बचेगा के और एल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, कहेगा मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं स्थायी हो जाऊंगा। इसीलिए सोडियम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कितना प्लस चार्ज आता है, जितना वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो देखिए यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज आएगा। अभी सोडियम का कन्फिग्रेशन बात करें, KLm की बात करें तो यहाँ 2 8 1 है, लेकिन इसके अगर KLm की बात करें तो केवल 2 और 8 है, एम वाली कहानी 0 है, एम बिल्कुल खत्म। अभी क्या है, ये है अस्थाई है, ये क्या है, अस्थाई है, लेकिन ऐसा कर देने के बाद ये क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अस्थाई हो जाता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर क्यों सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। पहले इसने बहुत कोशिश किया कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए ताकि 8 पूरा करके ये एम कक्षा को अस्थाई बना दे, अपने आप को अस्थाई बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसने समझदारी का काम किया और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और कहा हम बड़े दानी हैं। दानी है मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। अपना दुख दर्द नहीं सुना रहा, ये अपना दुख दर्द नहीं सुना रहा कि मुझे तकलीफ हो रही है इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्योंकि मेरा 8 पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया की नज़र में जो कह रहा है हम बड़े दानी हैं जी, हमने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, हमने इस किराएदार को हटा दिया, हमें नहीं चाहिए किराया का पैसा। अपना दुख नहीं बता रहे हैं कि क्यों इस किराएदार को हटाया है, और यहाँ पर अपने सर पे प्लस का चार्ज, दानी है, कैसे दुनिया को पता चलेगा कि हम दानी हैं, तो प्लस का चार्ज लिख के घूमते हैं। ये देखो मेरे पास एक प्लस है, एक टोपी पहन लिया प्लस का कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस तरीके से ये Na+ बनता है। अभी हम बाकी तत्वों का भी ध्यान देखेंगे। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा, ये तो इसकी कहानी रहा जिसमें प्लस हमने बनाया। ऐसे करके जितने भी तत्व हैं वो सभी अस्थाई से अस्थाई बनने की होड़ में अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करते हैं या कभी कभार तो इलेक्ट्रॉन को उन्हें लेना भी पड़ता है। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, आप ही की बात करता हूं, फ्लोरीन की बात करता हूं, तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, आप ध्यान से देखो, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन F होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। 9 का मतलब है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इसका बनाएंगे ऐसे करके तो N+P, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 1 और 2, और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी Kl की बात करेंगे हम तो यहाँ 2 है, KLm की बात करेंगे 2 है और यहाँ पर 7 है। m में तो खैर कुछ है ही नहीं, केवल l की बात करते हैं। तो अगर l की बात करते हैं तो ये इसका बाह्य कक्षा है, ये वाला क्या है इसका, इसको m को हटा दो, ये इसका बाह्य कक्षा है। बाह्य कक्षा का मतलब क्या हो गया जी, बाह्य कक्षा का मतलब हो गया कि ये सबसे आउटर वाले में है। तो अब ये भी चाहता है क्या, अभी क्या है, ये अस्थाई है। क्यों अस्थाई है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है। तो जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है तो ये ढूंढता है मदद। कैसा मदद ढूंढता है, ऐसे तत्वों से मिलना चाहता है जो अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे सके।
तो ये कैसे पहुंचता है, सोडियम जैसे तत्व के पास पहुंच जाता है। इसे लगता है अरे वाह, सोडियम तो देने वाला है, सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और कहता है कि अगर सोडियम मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ऑलरेडी मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ये चालाकी अपनाता है। अभी देखो ये F है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ये आ गया F। अब कैसे पता चलेगा कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है कि नहीं लिया है? तो सोडियम जैसे पॉजिटिव तत्व कहते हैं कि अच्छा मैं दानी हूं, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिया है और तुमने इलेक्ट्रॉन को लिया है, यानी ऋणी हो तुम, कर्जदार हो तुम। और तुम कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें भी समाज में लोग देखेंगे और कहेंगे इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और जबरदस्ती जो कहता है तुम्हारे खोपड़े पर एक ऐसा टोपी पहनाएंगे जो माइनस का होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन तुम लोगे ना बाबू उतना ही माइनस हम चढ़ाएंगे। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन लेते ना तो यहाँ 2 माइनस लिखते हैं, अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन लेते तो यहाँ 3 माइनस लिखते हैं। खैर तुम अभी एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो इसलिए तुम्हारा जो है हमने 1 माइनस दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं धन आयन और इसको बोलते हैं ऋण आयन। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है यहाँ पर है 2 और 7, जबकि यहाँ पर ये क्या हो गया 2 और 8। अभी क्या है, ये अस्थाई है, ये अभी अस्थाई है, लेकिन ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। ये स्थाई हो गया अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो इस तरीके से अभी हम पूरा चार्ट बनाएंगे। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि सारी फसाद की जो जड़ है, जो बॉन्डिंग वगैरह की फसाद की जड़ है, वो इलेक्ट्रॉन ही है। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की होड़ में जितने भी तत्व हैं, या तो उन्हें लगता है तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, या कई बार उन्हें लगता है कि अगर उनके 8 पूरा होने में थोड़ा बहुत कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करने के बाद अपने आप को अस्थाई से अस्थाई को बना लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि बॉन्डिंग, केमिकल तो मतलब इसका एक वर्ड का मतलब, केमिकल का मतलब तो समझ में आ गया कि केमिकल हो क्या रहा है। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। तो बॉन्डिंग कैसे बनती है? तो देखिए बॉन्डिंग ऐसे बनती है, ये है Na+ और ये है F-, समझिएगा ध्यान से। ये Na+ है और ये F- है। इसका मतलब ये बना कैसे है? तो यहाँ जी ये सोडियम था और सोडियम के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है? देखो वैसे तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर M कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो यहाँ केवल बाहर 1 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। यानी जब कोई आप सिंबल लिखते हैं, किसी भी तत्व का सिंबल लिखते हैं, तो सिंबल में आप डॉट में या छोटा सा क्रॉस में आप उतने ही डॉट या क्रॉस लगाएंगे जितने की सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा। हमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही 8 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत है, हमें सबसे बाहर वाले लिखने की जरूरत है। प्लस अब बात करते हैं फ्लोरीन की। तो यदि हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के सबसे बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब क्या होगा, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये इस तरीके से बन गया, Na+ बन गया, और साथ में इसका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस बाहर में लिख देंगे यहाँ पर, और यही जाके बन जाता है सोडियम फ्लोराइड। यानी इसका फॉर्मूला कैसे बन जाता है, NaF। और इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, और ये बन गया सोडियम फ्लोराइड। तो ये जो बीच में बॉन्डिंग बना, Na और F के बीच में जो आबंध बना, इस तरह के आबंध को हम लोग बोलते हैं आयनिक आबंध के नाम से जानते हैं। आयनिक आबंध क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, क्या होता है आयनिक आबंध? आयनिक आबंध क्या होता है? तो आयनिक आबंध में क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग, पूरी तरह त्याग या ग्रहण करके आबंध का निर्माण होता है। आबंध का निर्माण होता है। यानी कि नाम दे दिया इस तरह के बीच की दोस्ती को। आबंध मतलब दोस्ती, बॉन्डिंग मतलब दोस्ती। इस तरह की दोस्ती में जहां एक तरफ एक पूरी तरह से देने वाला है, एक पूरी तरह लेने वाला है, तो इस तरह के आबंध को हम लोग आयनिक आबंध कहते हैं।
यानी पूरी तरह इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या ग्रहण करके जिन आबंधों का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। और आयनिक आबंध से बने यौगिकों को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी NaF क्या है ये, अगर मैं इस NaF की बात करूं तो ये क्या है, ये आयनिक यौगिक है, इसको हम बोलेंगे आयनिक यौगिक है ये। ठीक, एक और होता है सहसंयोजक आबंध। क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं, अभी हम सीखेंगे सहसंयोजक आबंध भी क्या होता है, वो भी सीखेंगे। सहसंयोजक आबंध होता है एक, तो जो सहसंयोजक आबंध होता है वो साझेदारी पर होता है। किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पर होता है। हम समझेंगे अभी, लेकिन अभी नहीं, बाद में समझेंगे कि कैसे सहसंयोजक आबंध बनता है। और सहसंयोजक आबंध से बनने वाले यौगिकों को हम सहसंयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आयनिक यौगिक कैसे बनता है, जब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण किया जाता है और उससे जिन आबंधों का निर्माण होता है उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं और आयनिक आबंध कहते हैं। और आयनिक आबंध से बने यौगिकों को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। अगर मैं आयनिक यौगिकों के बारे में कुछ गुणधर्म बताऊं तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं बड़े ही मजबूत बॉन्डिंग बनाते हैं, बहुत ही मजबूत इनका आबंध बनता है। और मजबूत आबंध बनने की वजह से जब इनको तोड़ना होता है, इनको तोड़ने का मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह से बदलना होता है, तो हमें ज़्यादा तापमान देना पड़ता है। ऑब्वियसली ज़्यादा तापमान देंगे तभी इनकी जो बीच का जो बल है, आकर्षण बल, वो टूट पाएगा। इसलिए कहते हैं कि आयनिक यौगिकों का जो क्वथनांक होता है या जो द्रवनांक होता है वो उच्च होता है और आयनिक यौगिक जो होते हैं बहुत मजबूत आबंध बनाते हैं। और कहा जाता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक क्यों होता है, जब इसको जल में घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है, तो देख रहे टूट जाता है Na+ में और F- में। और आप पढ़ोगे कि विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन जितना मूव करेगा उतना ही विद्युत पैदा होगा। और इसके पास तो भरपूर फ्लोराइड का F के पास इलेक्ट्रॉन है, जब ये ब्रेक कर जाता है तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आयनिक यौगिक के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब सहसंयोजक आबंध के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, बस इतना ही समझ लीजिए कि जो अगला बॉन्ड, अगला आबंध आप पढ़ेंगे, सहसंयोजक आबंध पढ़ेंगे, वो कमजोर होता है, आयनिक आबंधों की तरह मजबूत नहीं होता है। साथ में मैं आपको बता दूं विद्युत के कुचालक होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इनका निर्माण होता है। और इनका क्वथनांक और द्रव्यनांक भी निम्न होता है क्योंकि इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो आयनिक यौगिकों की तरह इतना मजबूत नहीं होता है। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, ये बोर्ड भर भी चुका है। अब इसको मैं मिटाता हूँ और मिटाने के बाद आपकी जो मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 20 तक, और आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए कि एक सांस में आप बता दें। अब मेरे को एक स्टूडेंट था, वो हमेशा पूछता था कि सर आपको कैसे ये याद है। मैं बोलता हूँ कैसे याद है ये नहीं मुझे पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि पढ़ाते 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 मुझे चीज़ें मेरे ज़बान पे बैठ गई है। इवन जब मैं स्टूडेंट था तब भी मुझे 20 तक याद थे, तो आपको भी ये 20 तक कंप्लीट याद होना चाहिए, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। प्रॉपर एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही रहेगा जब सीरियल वाइज जाओगे, तो साथ में आपको उसका एटॉमिक जो आपका परमाणु भार है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं, और जब वो चीज़ें मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो सबसे पहले क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर एक और सवाल पूछूं कि सोडियम का यहाँ पर जो है, सोडियम का यहाँ पर क्या है संयोजकता, तो मैं हमेशा कहता हूँ संयोजकता वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता वो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो त्याग रहा हो या तो ग्रहण कर रहा हो। जितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। यहाँ सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1 है। तो संयोजकता के बारे में भी बात करेंगे और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि अस्थाई से अस्थाई कौन कौन अस्थाई है, कौन कौन अस्थाई है, ये चेक करेंगे। कौन अनस्टेबल है, कौन स्टेबल है। और अगर कोई अस्थाई है तो अस्थाई बनने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन वो अपने यहां से बाहर त्याग रहा है। तो आइए इसको एक बार समझते हैं हम। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी।
और पता है कहीं भी आप ट्यूशन भी पढ़ोगे ना पैसे देकर, तो इतना डिटेल में इतना अच्छा टीचर आपको नसीब नहीं होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और अगर हो भी गए आपको तो इतने बहुत कम चांसेस हैं कि इतना डिटेल में मेहनत से आपको बताएंगे। अभी देखो कोई भी टीचर पैसे लेकर रात के 12 बजे की आपको नहीं पढ़ाएगा, लेकिन क्या है रात के अभी 12:30 बज रहा है, 12:17 हो रहा है, 12:15 हो रहा है, और हम आपके लिए जो है एक कंटेंट लेकर आए हैं बिल्कुल जोशीले अंदाज में। आपको ये भी नहीं लग रहा होगा कि हम नींद में या थके हुए हैं। और मॉर्निंग में सुबह उठ के फिर से ये वीडियो हम करेंगे, अगर बच गया तो सुबह हम बनाएंगे। ये सब आपके लिए किया जा रहा ताकि आपके परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है आप हमारी जो NIS फैमिली का हिस्सा बनते जाएंगे और आप अपने दोस्तों को भी इस फैमिली का हिस्सा बनाते जाएंगे। और एक हम मजबूत कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाएंगे कि बच्चे जो है अगर इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए वो घर बैठे कम टाइम में पूरी स्टडी करके अच्छा परफॉर्मेंस या नंबर ला सके। ना केवल नंबर ला सके, भविष्य में जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, सिविल सर्विस की तैयारी करे, SSC जनरल कुछ भी करे, तो वहाँ भी ये ज्ञान ये नॉलेज उसके काम आए और उसका कैरियर बन सके। तो आगे हम बात करते हैं तत्वों के बारे में। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ तत्व, यहाँ तत्व लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ इनकी परमाणु संख्या। अब आपको पता है जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं। और यहां पर लिखता हूं संयोजकता, ये हमने लिख दिया। तो चलिए तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K, L और M, ऐसा लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हाइड्रोजन, सबसे पहले कौन आता है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या है H है। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है हीलियम, जिसका सिंबल क्या है He है। इसके बाद कौन सा आता है लिथियम, जिसका सिंबल क्या है Li है। फिर इसके बाद कौन सा आता है बेरिलियम, जिसका सिंबल Be है। फिर कौन आता है बोरॉन, जिसकी सिंबल B है। फिर कौन आता है कार्बन, जिसका सिंबल C है। फिर कौन आता है नाइट्रोजन, जिसका सिंबल N है। फिर कौन आता है ऑक्सीजन, जिसका सिंबल O है। फिर कौन आता है फ्लोरीन, जिसका सिंबल F है। और फिर आता है नियॉन, जिसका सिंबल Ne है। अब ये 10 मैंने लिखा, 10 यहां पर लिख देता हूं आधे में, ठीक है, 10 यहां लिख देता हूं, इसको सीधा मिटाते हैं। नियॉन के बाद आता है सोडियम, जिसका सिंबल Na है। फिर है कौन मैग्नीशियम, जिसका सिंबल Mg है। फिर है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल Al है। फिर है चलिए 10 तक ही पहले बात कर लेते हैं, इसको शायद इधर मुझे कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़े। 10 तक ही बात करते हैं, आगे आप खुद समझदार हैं समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए जब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या वो कितना है 1 है। तो एक परमाणु संख्या का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होंगे 1 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर हमने जब अरेंजमेंट किया तो यहाँ पर लिख दिया K के पास क्या लिख दिया 1 लिख दिया। 1 क्या बता रहा है 1 ये बता रहा है KLM में यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गया। अब हीलियम की बात करते हैं। जब हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम कितना है, इसका परमाणु संख्या 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है और K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। लिथियम 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया K कक्षा में और L कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। बेरिलियम है 4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में और 2 इलेक्ट्रॉन L कक्षा में। बोरॉन है 5, यानी 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने L कक्षा में। कार्बन है 6,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया K कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया L कक्षा में। नाइट्रोजन है 7 यानी 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो L कक्षा में है। ऑक्सीजन है 8 यानी 2 इलेक्ट्रॉन है K कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन है L में। फ्लोरीन है 9 यानी 2 इलेक्ट्रॉन है K कक्षा में, 7 इलेक्ट्रॉन है वो L कक्षा में। और जो नियॉन है आपका वो है 10 यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, K कक्षा में है और 8 इलेक्ट्रॉन किस में है, L कक्षा में। नीचे अगर सोडियम भी लिख दूं, अगर यहाँ मैं सोडियम लिख देता हूँ Na11, तो 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन L कक्षा में और 1 इलेक्ट्रॉन M कक्षा में। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है, कौन अस्थाई है और कौन अस्थाई है। तो अगर मैं अस्थाई, अगर ये सोडियम नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप मैं अंडरस्टैंड कर लेना, 10 तक भी था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई की, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर बाह्य कक्षा में K कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तब तो वो अस्थाई होगा, क्योंकि K कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। K कक्षा के अलावा L में, M में, N में, आगे जितने भी हम जाएंगे उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब वो अस्थाई माना जाएगा। आइए चेक करते हैं, लेट्स चेक करते हैं हम लोग। तो जब हम चेक करते हैं यहाँ पर तो देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मतलब K कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन कहता है अरे दादा हम तो अस्थाई हो गए, क्योंकि हमको K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब हाइड्रोजन सोचता है कि ये भाई कोई हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, तो यही सोचता है हाइड्रोजन की 1 इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसको दे दे तो ये कैसा बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऐसा बन जाएगा। ये हाइड्रोजन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और उसके बाद क्या बन गया, H+ बन गया। ठीक है, H+ बन गया, तो ये क्या हो गया, अस्थाई से अस्थाई बन गया। इसी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन कहता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटा भी देता है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो H+ हो गया। इसलिए आपने देखा होगा अभी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट में भी आता है और लास्ट में भी आता है। तो हाइड्रोजन की अपनी दुख दर्द की कहानी है। हीलियम की बात करते हैं। हीलियम कहता है कि मेरा तो K कक्षा में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन पर तो अस्थाई होता है, इसलिए हीलियम होता है अस्थाई। ये क्या होता है, ये अस्थाई है। अस्थाई का मतलब इसकी जो संयोजकता है वो 0 होता है। 0 का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ये होता है अक्रिय गैस, यानी किसी से अभिक्रिया नहीं करता। कहता है हमें, देखो दोस्ती यारी कहाँ होती है, लेन देन जहाँ होता है वहीं दोस्ती यारी होती है। कोई किसी से मतलब ही नहीं रखे तो वहाँ तो कोई बॉन्डिंग या कोई दोस्ती की बात ही नहीं होती है। तो हीलियम कहता है हमें क्या जरूरत पड़ी है इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की, हम अक्रिय गैस होंगे, मतलब हम ना किसी से रिएक्शन ही नहीं करेंगे। और इनका जो है संयोजकता वो 0 है। बेसिकली संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताता है, कितना इलेक्ट्रॉन उन्होंने ग्रहण किया या त्याग किया है। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम देखिए ध्यान से, लिथियम के K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और L कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी सबसे बाहर वाले में लिथियम जी चाहते हैं मेरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये चाहते हैं इनको 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे। अब आपका दोस्त कहे मेरे पास 1 रुपया है, तुम 7 रुपया मिला दो ना, 8 रुपया में एक बढ़िया सा पेन आ जाएगा, वो हम खरीदेंगे। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अच्छा मैं ही तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ, मतलब तुम्हारे पास 1 रुपया और मैं दूँ तुम्हें 7 रुपया और 8 रुपये का पेन खरीद कर तुम हो जाओ बड़ा स्टेबल, अस्थाई हो जाओ, मैं क्यों दूंगा तुम्हें। तो यहाँ लिथियम को नहीं मिल पाता है। जब लिथियम को नहीं मिल पाता है तो लिथियम क्या करता है, कहता है हटाओ, दिमाग खराब कर दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता। कहता ना रहेगी बांस ना बाजोगी बांसुरी, और यहाँ पर ये बना देता है Li+। कहता मैं दानी हूँ जी, मैं दानी हूँ, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन देखो दिया है और अपने ऊपर प्लस चार्ज कर लेता। देख ना अजीब लग रहा है, कितना बढ़िया Li सुंदर सा दिख रहा है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना है Li, कितना बढ़िया दिख रहे हो ना। लेकिन क्या है, अंदर का दुख है बेचारे का, अंदर का तकलीफ है। अब अपना 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना तो पता क्या होगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना सबसे L कक्षा में, इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बेचारा खूब डिस्टर्ब रहेगा। कहेगा थोड़ा सा बदसूरत ही दिख लेते हैं, चलो एक प्लस चार्ज ही आ जाएगा, कम से कम हम अस्थाई से अस्थाई तो बन जाएंगे। इसीलिए लिथियम के पास Li+ आ जाता है और सबको बोलता है देखो हम तो दानी हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। भाई किसी को तकलीफ होती तो आप किसी को बोलेगा कि मान लो तुम्हारे सर बाल झड़ रहे हैं किसी का, या सर दर्द रहता है, डॉक्टर ने कहा है काम करो टकले हो जाओ, तो क्या करता है वो, टकला हो जाता है, भले ही अजीब दिखे।
लेकिन सुंदर बाल होने के बावजूद उसके सर में दर्द है, खोपड़े में दर्द है, तो वो क्या है, अस्थाई है। लेकिन टकला होने के बावजूद, बस सूरत दिखने के बावजूद वो बड़ा अच्छा महसूस करता है, तो वो अस्थाई है। वही कहानी इनके साथ है। आइए आगे बात करते हैं, बेरिलियम जी के पास आते हैं। बेरिलियम जी आते हैं चौथे नंबर पर, गिनती से आते हैं चौथे नंबर पर। 4 इनकी परमाणु संख्या है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा। जब इनके अपने इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने के लिए कहा गया, तो के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने अरेंज कर दिया और एल कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों को दिया। अब जब एल कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को दिया, अच्छा लिथियम का मैं लिख देता हूं पहले, लिथियम का संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, 1 क्यों हो गया समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम के सबसे बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाहता है, क्या चाहता है, हम भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अस्थाई से अस्थाई बन जाए। अब ढूंढता है ऐसे करके, कोई है क्या जो 6 इलेक्ट्रॉन मुझे दे सकता है, तो सब कहता है पागल हो गए हो क्या, हम अपना 6 इलेक्ट्रॉन तुमको देंगे। को बहुत ज़्यादा भी अगर कोई दानी होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तुमको देगा ही नहीं, मदद करने वाला भी होगा तो ये तो ख्वाब ही तुम बनाते रहो। कहता है अच्छा। तो ये एक दिन क्या होता है, लिथियम पड़ोस में है, चाय की दुकान पे बैठे थे, अचानक से वो, और लिथियम भाई आजकल बड़े से अजीब दिखने लग गए, पहले Li दिखते थे अब Li+ दिखने लग गए हो, और बड़े खुश मिजाज दिखते हो, बड़े बढ़िया दिखते हो यार, क्या ऐसी बात है, तुम्हारा क्या ये अस्थाई हो गए हो क्या तुम, और अस्थाई होने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हारे पास तो 1 ही था। बोला अरे भाई तभी तो मैं स्थायी हो गया हूँ, मुझे देखो 8 तो मेरा पूरा हुआ नहीं, तो मैंने क्या चालाकी किया, मैंने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये त्याग दिया। कहे इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, इसी को हटा देते हैं। और पता है सबको मैं गर्व से बोलता हूँ, मैं दानी हूँ, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। ये आइडिया सूझ जाता है बेरिलियम को। बेरिलियम कहता है अरे वाह, मेरा भी 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे रहा है और इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं भी त्याग देता हूँ और मैं लिथियम से भी बड़ा दानी बनूंगा। अपना दर्द नहीं बता रहा है, क्या दुख दर्द है, अब मैं बड़ा दानी हूँ जी, लिथियम तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दान दिया है एकदम से। और ये देखिए, ये अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो ये Be है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और क्या बन गया, Be2+ बन गया यहाँ पर। और इसकी जो संयोजकता है क्या हो गई, इसकी संयोजकता 2 हो गई। अब आते हैं बोरॉन पे। बोरॉन भी इन्हीं के पड़ोस में रहता है। बोरॉन ने देखा कि अरे आजकल बड़ा खुश रहने लगा है बेरिलियम और लिथियम, क्या बात हो गया। बातचीत में पता चला कि इन लोगों ने कुछ तिगड़मबाजी किया है और अपने इलेक्ट्रॉन को ही हटा दिया है और आजकल बड़े खुश रहते हैं, पहले अस्थाई थे अब अस्थाई बन गए हैं। तो बोरॉन के पास दिमाग आता है कि अरे वाह, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देके दानी बना, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन देके दानी बना, मेरे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर में, और मुझे पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन तो मुझे कोई देगा नहीं, इसलिए मेरे पास भी यही रास्ता है कि मैं भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दूं और मैं भी बन जाऊं Be3+ और बन जाऊं अस्थाई, स्टेबल, मस्त जिंदगी जीऊं। तो ये भी करता है, ये बोरॉन है, बी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और ये बन जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद कैसा बन जाता है, Be3+ बन जाता है। इसलिए इसकी जो संयोजकता है वो क्या है, 3 होती है। अब यहां तक कहानी चल रही होगी, आ गए कार्बन भैया पे। कार्बन भैया थोड़े अलग मिजाज आदमी है एकदम। अब इसको कई लोग गुरु घंटाल भी कहते हैं, क्योंकि अलग ही सोचते हैं, अलग ही काम करते हैं। कार्बन के देखोगे आपने, कार्बन इतना स्टैंडर्ड है कि पूरी हाइड्रोकार्बन की पूरी बुक कार्बन के ऊपर है, करोड़ों कंपाउंड है कार्बन का, और कार्बन का सच्चा और पक्का दोस्त है हाइड्रोजन, इसलिए दोनों के नाम पे चलता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन पूरी केमिस्ट्री के एक ब्रांच है जहां पर डिटेल में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में। तो आइए जानते हैं कार्बन के बारे में। अब कार्बन की जरा नज़ारा देखिए, कितना है, 6 नंबर पर सिंबल है सी, एकदम सिंबल सी है। और इनका जो है के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, खैर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है, सबसे बाह्य कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। तो सबसे बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहते हैं हम अस्थाई हो जाएं। अस्थाई होने का मतलब ये पता क्या चाहते हैं, अस्थाई होने का मतलब चाहते हैं कितना सब, मतलब ये सोचते हैं कि कार्बन भी यही करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक मदद की जा सकती है, चौथा 4 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देने वाला है। तो कार्बन के पास ये तीनों हालचाल लेने आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। और भाई कार्बन क्या हालचाल है, तुम अभी तक अस्थाई हुए नहीं क्या हैं। अब पता, एक पड़ोसी जब कोई काम करता है ना, कोई नुकसान होता है तो वो चाहता है दूसरे वालों को भी वही नुकसान हो जाए। तो वो चाह रहा था कि कार्बन भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो कार्बन के पास आके इसको बोलते हैं, कार्बन तुम्हारा सबसे बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और तुम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के भ्रम में हो,
कहता मैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करूंगा। वो तो पगला गए हो क्या तुम, एकदम पगलेट आदमी हो यार। अरे जब हमको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो तुमको 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा बताना जरा। और जब तुमको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो कैसे तुम अस्थायी हो जाओगे, कैसे तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। एकदम गुरु घंटाल आदमी हो यार, सही में तुम्हें गुरु घंटाल सब कहते हैं। कार्बन कहता है यार तुम लोग की तरह बकलोल नहीं है हम, समझे ना, तुम लोग की तरह बकलोल नहीं है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे। हम लगाएंगे स्मार्ट दिमाग, हम आज के युवा पीढ़ी का दिमाग लगाएंगे। तुम लोग लगाते रहो मंद बुद्धि की तरह, जो सोचना सोचते रहो, करते रहो, अपना जो करना है तुम जानो। लेकिन आज हम नए टेक्नोलॉजी से काम करेंगे। बोले क्या करोगे तुम बताना। कहा कि ना 4 इलेक्ट्रॉन हम अपना देंगे और ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से इकट्ठा लेंगे। तो करोगे क्या तुम, गजब करते हो यार। तुम कह रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन अपना दोगे भी नहीं किसी को, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगोगे भी नहीं, तो करोगे क्या तुम। कहा यही तो दिमाग है, पार्टनरशिप करेंगे। बोले क्या बोला, पार्टनरशिप। नहीं समझ में आ रहा, उसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी करेंगे। साझेदारी का मतलब तुम लोगों ने क्या किया है, पूरी तरीके से त्याग दिया है, लेकिन त्यागेंगे नहीं। भले ही हमें एक एक इलेक्ट्रॉन के पार्टनर ढूंढेंगे, हम ऐसे पार्टनर ढूंढेंगे जिनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो भी खुश हो जाए। भले ही ऐसे 4 पार्टनर ढूंढेंगे और उनके साथ साझेदारी करेंगे, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन भी वो ले सकते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन भी मैं ले सकता हूं। और इस तरह से पार्टनरशिप यानी साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके मैं अस्थायी बनूंगा। कहता है वाह यार तुम तो अलग ही सोच के दिमाग हो। तो इसीलिए कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और ये थोड़ा सा बनाता है क्या, सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजी आबंध। कैसे बनाता है अभी आपको समझाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये पार्टनरशिप करता है, कैसे करता है। अब देखिए कार्बन की कहानी, ये है कार्बन सी, मैं यहां दिखाता हूं, यहां पर बना देता हूं। ये है कार्बन सी, कार्बन ये सी लिख दिया मैंने, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसे तो दिखाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको क्या होना है, स्टेबल होना है। हाँ अब ये ढूंढेगा किसको लाएं, किसको लाएं, किसके साथ पार्टनरशिप करें, किसके साथ करें, किसके साथ करें। तो देखता है अरे हाइड्रोजन तो बहुत दुखी है, हाइड्रोजन तो बड़ा दुखी है। अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन खुश हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कहता है हाइड्रोजन इधर आना। बोलता है हाँ भैया बोलिए। सुने तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बोला हाँ भैया मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम तो अस्थायी हो गए। बोला हाँ हम अस्थायी हैं। तो बोला अस्थायी कब होगे तुम। बोला जब 1 इलेक्ट्रॉन और मेरे पास आ जाए ना भैया तो हम अस्थायी हो जाएंगे। बोला अच्छा एक बात बताओ हाइड्रोजन, बैठो बैठो ना, बैठो ना, ए चाय लाओ, 2 कप चाय लाओ। ए हाइड्रोजन एक बात बताओ, अगर तुमको हम 1 इलेक्ट्रॉन से मदद कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दें और तुमको अस्थायी बना दे तो कैसा रहेगा। अरे भैया इससे बढ़िया बात क्या होगा। बोलते हैं अच्छा एकदम राजपाल यादव की तरह। जैसे अक्षय कुमार ने कहा था ना कि पैसे दो एकदम से जो है डबल कर देंगे, तो कार्बन भी वैसे ही बात करता है। अरे हाइड्रोजन इधर आना, अरे चाय वाय पियो आराम से। और वो क्या करता है, देखा हुआ मूवी में आपने, चाय से वो ऐसे हाथ धोता है, कहता चाय है या पानी है, अजीब तरीके से करता है। तो कार्बन भी एटीट्यूड अपना दिखाता है हाइड्रोजन के सामने, कहता है 1 इलेक्ट्रॉन तुमको अगर हम साझेदारी करके दे दें और तुम्हारा हम अस्थायी बना दें तो कैसा रहेगा। भैया बड़ा बढ़िया रहेगा। कहता आ जाओ। और ऐसे करके 4 हाइड्रोजन से वो बात करता है। कितने से, 4 हाइड्रोजन से अलग अलग तरीके से बात करता है। तो 1 हाइड्रोजन को यहां सेट कर देता है, 1 हाइड्रोजन को यहां सेट कर देता है, 1 हाइड्रोजन को यहां सेट कर देता है, 1 हाइड्रोजन यहां सेट कर देता है, 1 हाइड्रोजन यहां सेट कर देता है। अब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन। देखो सेट कर लिया अपना। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन खुश। क्यों भाई खुश, क्योंकि इसका 2 पूरा हो गया ना, 1 और 2 हो गया। 1 तो अपना था, 1 कार्बन ने उसको दिया तो उसका 2 पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन भी खुश, कहेगा वाह मजा आ गया। ये हाइड्रोजन भी खुश और ये हाइड्रोजन भी खुश। अब कार्बन कहता है और भाई राजी खुशी सब ठीक, खुश हो ना, मजा आ गया। अरे हाँ भैया मजा आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपकी वजह से ही तो हम लोग अस्थायी हुए हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब देखना कार्बन की चालाकी, कार्बन क्या करता है, चाय पीते पीते दिमाग लगाता है, इन सब का इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। और अपने पास तो इसका 4 था ही, तो देख रहे हो गया।
2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया ना इसने कमाल। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं कैसा बॉन्ड बनेगा इसका, तो देखो एक डॉट और एक डॉट, उसको एक लाइन अगर खींचेंगे तो एक सिंगल लाइन बनेगा। तो इस तरह से ऐसा बनेगा CH H H और H, या इसको हम लिखेंगे CH4, मीथेन के नाम से इसको जानते हैं। और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक आबंध के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सहसंयोजक आबंध के नाम से जानते हैं, क्योंकि सहसंयोजक आबंध में क्या हुई है, साझेदारी हुई है इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की वजह से इन आबंधों का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये आयनिक आबंधों से कमजोर होते हैं और इनका जो द्रवनांक है और क्वथनांक है वो कम होता है, यानी कम तापमान पर भी इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। इसमें ये 3 वैरायटी के होते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसे बोलते हैं एकल सहसंयोजक आबंध। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसे बोलते हैं द्विसहसंयोजक आबंध। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं त्रिसहसंयोजक आबंध। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये वाला कैसा बन रहा है, सहसंयोजक आबंध, साथ में मिलके संयोग कर रहा है, सहसंयोजक आबंध। जिसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं, ये कौन सा, एकल सह संयोजक आबंध है। ये एकल है, ये एकल सहसंयोजक आबंध है। बोले मजा आ गया। ये द्विसहसंयोजक आबंध भी बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, नंबर 2, ये द्विसहसंयोजक आबंध भी बनाता है, लेकिन कैसे समझते हैं। क्या हुआ कि कार्बन गया अपने ससुराल, तो भाई कार्बन तो कार्बन की जाति में ही शादी करेगा। उसका साला बेरोजगार निठल्ला बैठा हुआ है। उसकी बीवी ने कहा, ये जी आप इतना कमाते हैं, हमारे भाई को भी साथ में ले लीजिए ना। बोले अरे तुम्हारा भाई हाफ माइंड का है और उसको ले ले, सारा दिमाग खराब हो जाएगा। अब बीवी नाराज, हम बात ही नहीं करेंगे। अब बोले दीदी जीजा हमें तो साथ लेते ही नहीं है। बोले अच्छा चलो मेरे साथ। तो ये कार्बन आया और अपने साथ साले को भी लेकर आया। ध्यान से देखना, ये कार्बन आया और अपने साथ इसको भी लेकर आया। अब चूंकि यहाँ पर क्या था, अब कार्बन ये है तो यही गुण तो उसके अंदर भी होगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। अपने घर का आदमी है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। अब कार्बन के पास, एक कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर दे दिया इसने। अब इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा, यानी अब हाइड्रोजन को जब बुलाएगा तो अब इसके पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही हाइड्रोजन बुला पाएगा। तो एक मान लो यहाँ पर बुला लिया और एक मान लो यहाँ पर बुला लिया। समझना बात को, एक यहाँ बुला लिया, यहाँ बुला लिया। अब ये जीजा का नकल साले ने किया कि अच्छा 2 हाइड्रोजन आया है, ए हाइड्रोजन दो जल्दी से इधर आना। हमारे जीजा ने एक साइड में किया, हम भी जरा करते हैं। तो ये इसको यहाँ खड़ा हो जाए यहाँ पर, और एक यहाँ खड़ा कर देता है इसको। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन क्यों आया है, क्योंकि उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि उसका 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाए। और कार्बन भी इनके सामने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेश कर देता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेश कर देता है कि ये देखिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेश कर देता है। तो सारे हाइड्रोजन खुश हो जाते हैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर। ये हाइड्रोजन भी खुश, ये हाइड्रोजन भी खुश, ये हाइड्रोजन भी खुश और ये हाइड्रोजन भी खुश। अब ये वाला कार्बन अपना पूरा करेगा। तो देखो 2 तो इसका था, 2 साले का, चूंकि उसके साथ भी साझेदारी कर रहा है, और 2-2 इधर हाइड्रोजन, 2-2 4, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4-4 8। तो ये इस तरीके से हो जाता है। ऐसा हो जाता है। और जब जीजा को देखता है ऐसा करते हुए तो साला कहता है हम भी करेंगे 8 पूरा, नकलची बंदर की तरह, और ये भी पूरा कर लेता है। इसका भी पूरा हो गया। तो आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ पर एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, अगर यहाँ डॉट डॉट मिलाएंगे तो 2 बॉन्ड बनेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो C डबल बॉन्ड C
इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं C2H4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसहसंयोजक आबंध, क्योंकि यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। जब एकल सहसंयोजक आबंध कहेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और जब हम बात करेंगे द्विसहसंयोजक आबंध तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। अगर मैं बात करूं त्रिसहसंयोजक आबंध क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है त्रिसहसंयोजक आबंध। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये हाइड्रोजन वाले केस को मिटा देता हूं। तीसरा, मजा आएगा पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में इतना मजा आता है। अच्छा, जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर लोग ऐसा नहीं बताते थे, वो बताते थे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, दिमाग में घुसता ही नहीं था, लगता था पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग तरीके से लाना चाहिए, तो ज़्यादा अगर इनसे दोस्ती करवाई जाए ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिर से जीजा और साला, ये जीजा और ये साला। अब कहा ए जीजा सुनो ना, दो दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया था ना पिछली बार, अब सुनो ना तीन तीन इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी करते हैं। अरे बुड़बक कहीं का, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा एकदम, क्या है ये, बोलता नहीं कहा अच्छा दीदी के बताते हैं जाके, दीदी ने अच्छा ठीक है कर रहे हैं। तो साला भी ना एकदम से कर देता है। तो एक दो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। अब बचा क्या इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एक हाइड्रोजन को बुला लेगा। तो मान लो यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इसको नकल करके ये भी कर लिया। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन को बुलाया तो ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन अब तो आएगा यहाँ पे, एक यहाँ, तो ये हाइड्रोजन खुश, ये भी हाइड्रोजन खुश। अब क्या करेगा ये, 3 3 6 2 8, देखो ये इसका पूरा हो गया, इसको नकल करके इसका पूरा हो गया। तो इसकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी, तो इसकी बॉन्डिंग ऐसे बनेगी, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं C2H2 के नाम से जानते हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C बन रहा है, दिस इज, यही बॉन्ड है त्रिसहसंयोजक आबंध है। ये ट्रिपल बॉन्ड तो हमने देखा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगली बार साला सोच ही रहा था कि 4 बॉन्ड करेंगे, जीजा ने एक थप्पड़ मारा खींच के, अब चुप रह, ज्यादा बकवास मत कर, हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं, तुम्हारे साथ ही 4 करेंगे, आजा घर में बिजनेस कर लें हैं। हाइड्रोजन नहीं आएगा तो क्या बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोकार्बन नाम खराब करेगा, भगा देंगे तुम्हें वापस। तो बोलता ठीक है अब आप जैसा कहें। तो 3 से ज़्यादा ये नहीं करता, ये मत समझना 4 भी कर लेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि इस तरह से कार्बन की चालाकी है। कार्बन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन के पास आते हैं। नाइट्रोजन का है परमाणु संख्या 7 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 5। तो 2 और 5 का मतलब है कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। खैर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते, लड़ाई झगड़े में बाहर वाला पहले भिड़ेगा तभी अंदर कोई आएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्य कक्षा में। अब लड़ाई किस चीज की है, लड़ाई इस चीज की है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, ताकि हम अस्थायी, जिद इस बात की है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसके पास है कि नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो अब इससे कहा जाएगा, इन पड़ोसी लोग कहेगा तुम भी अपना 5 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, कहेगा बोला जो बोला, आगे बोलोगे मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। दिख रहा है मेरे पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तुम्हारी तरह 3 2 नहीं है, 1 नहीं है, भिखारी नहीं है हम, अपनी औकात देख लो पहले। मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले मुझे मिल जाएंगे, और जैसे ही मुझे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा मैं यहाँ स्थायी बन जाऊंगा। इसलिए जो नाइट्रोजन होता है, आप देखेंगे जो नाइट्रोजन होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर कैसा बना देता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बन जाता है N3- बन जाता है। और इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में। तो इसे लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये भी अस्थायी हो जाता है। तो जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कैसा बन गया, O2- बन गया। इसलिए ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। इसी तरह से फ्लोरीन की है, फ्लोरीन का 2 और 7 है, जो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया था। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मस्त 8 का ऑक्टेट का पूरा करेगा और जिंदगी अच्छे से जिएगा। अब बात करते हैं नियोन भाई साहब की। नियोन भाई साहब बड़े अजीब व्यक्ति हैं, ये हीलियम के प्रजाति के व्यक्ति हैं, ये खड़ूस टाइप के व्यक्ति हैं। कुछ लोग ऐसे खड़ूस होते हैं ऐसे करके। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते नमस्ते,
बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं। मतलब इनको कोई ज़्यादा ना इंटरटेनमेंट की मतलब है, ना फालतू किसी के जाना पसंद करते हैं, ना कोई कुछ करते हैं, ना कोई कुछ करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल से अजीब से रहते हैं। ये उसी कैटेगरी के हैं नियोन जी। क्यों, इनकी आदत क्यों ऐसी है मैं बताता हूँ। क्योंकि इनका ऑलरेडी अस्थाई है ये कहते हैं क्या लेकर आए थे बेटा, क्या लेकर जाओगे। तो बोलते अंकल जी ऐसा है ना, अगर ये कहानी प्रिंसिपल के सामने स्कूल में बोलेंगे ना फीस देने वक्त, क्या लेके आए थे मैडम, क्या लेके जाओगे, अब तो ज़िंदगी ऐसी है, तो प्रिंसिपल बोलेगी, पता है क्या बोलेगी, बोलेगी आप जो है लेकर तो कुछ नहीं आए हैं, लेकिन बेटे को साथ को लेकर जाइए यहाँ से, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं होगा। दुकान में जाओ कपड़े खरीदने के लिए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, दुनिया बड़ी अजीब है। बोले भाई साहब आए तो अकेले थे ना, अब अकेले ही जाओ, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं लेना है। तो ऐसे नियोन प्रजाति के व्यक्ति हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, मस्त। एल में 8 इलेक्ट्रॉन है भाई। इस एल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया लड़ रही थी। कार्बन ने इतना दिमाग लगा दिया, पार्टनरशिप कर दिया, बड़ा बिजनेस फैला दिया अंबानी की तरह, हाइड्रोजन से दोस्ती कर लिया, अपने साले के साथ बिजनेस कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, इन लोगों ने अपना इलेक्ट्रॉन तक त्याग दिया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन नियोन भाई साहब के तो कोई मतलब ही नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर ध्यान से देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाह्य सेल में इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये भी क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है ये, अक्रिय गैस है, यानी ये अस्थाई पहले से है, अक्रिय गैस है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो नियोन है ये अक्रिय है। क्यों अक्रिय है, क्योंकि इनका जो है 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो क्या मतलब है यार फालतू टेंशन लेने का, काहे को फालतू टेंशन लेने का, दुनिया मर रही है एल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। भगवान की बहुत कृपा है मेरी, भगवान का दिया सब कुछ है। बोलते नाना पाटेकर डोलो, भगवान का दिया सब कुछ है, ये है, मान है, सम्मान है, ये है, वो है। तो ऐसे भी कहता भगवान का दिया सब कुछ है, क्यों करें। तो यहाँ पर इनका कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। और इनका अगर हम संयोजकता की बात करें तो 0 होता है, संयोजकता 0 है, 0। सोडियम की बात करें 2, 8, 1, 11 नंबर पर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम चाहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का मैं त्याग कर दूं और Na+ बना दूं, ठीक है। इसलिए सोडियम की जो संयोजकता है वो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। और इस तरीके से बाकी के तत्वों का भी आप निकाल सकते हैं। और लगभग 1 घंटे का वीडियो हमारा जो है कंप्लीट होने जा रहा है। बाकी का हम अगले पार्ट में देखेंगे, सेकंड वाले पार्ट में इसको समझेंगे, देखेंगे। जब तक बने रहिए हमारे साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस तरीके से सिलेबस को पूरा करवाया जाए, इस तरीके से सिलेबस का आपके दिमाग पर लाया जाए कि आपको रटना ना पड़े। देखिएगा हमने एक लिखा भी है थंबनेल पर कि एक बार पढ़ लोगे तो भूलोगे नहीं, ये वादा है हमारा। और ना केवल लिखने के लिए मैंने किया है, बल्कि सचमुच आपको ये आज एहसास भी हो गया होगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे जाओ, ताकि टोटल अप टू डेट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर डालो, अगर अच्छा लगे तो शेयर करो दोस्तों के साथ में, और इसी तरह से बने रहो हमारे साथ में और हम आपके साथ में। जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट में।